हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा इस वीडियो का सारे प्रश्न याद करने की, क्योंकि ये वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इस वीडियो में से 1 से 2 प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न नंबर 2 है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो फ्रेंड देखिए, इसका राइट आंसर है 1192 ईस्वी में हुआ था। यानी कि तराइन के प्रथम युद्ध के 1 साल के बाद 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो फिर से फ्रेंड, ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। ठीक है फ्रेंड, तो यानी तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, और तराइन के द्वितीय दूसरे युद्ध में जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न नंबर 3 है, चंदावर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो फ्रेंड इसके राइट आंसर देखिए आप लोग। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो इसमें मोहम्मद गोरी ने कनौज के राजा जयचंद को हराया। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो फ्रेंड ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में, पिछले बहुत सारे एग्जामों में ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आप लोग ध्यान से देखिए प्रश्न को, कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, किसके बीच हुआ था? तो मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच था। बाबर की सेना ने इब्राहिम के 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों को हराया था। ठीक है फ्रेंड, तो इस पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो ये बाबर की विजय हुई थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है 1527 ईस्वी में हुआ था खानवा का युद्ध। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। किसके बीच हुआ था? तो बाबर एवं मेवाड़ा के राजा राणा संगा के मध्य में लड़ा गया। इसमें बाबर ने राणा संगा को पराजित किया। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है फ्रेंड, कि घाघरा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो देखिए, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा डेट, कि घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, चौसा का युद्ध। तो फ्रेंड चौसा का युद्ध देख लीजिए, 1539 ईस्वी में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, किसके बीच हुआ था? तो मुगल सम्राट हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। ठीक है फ्रेंड, इसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है फ्रेंड, कि कनौज बिलग्राम का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो फ्रेंड देखिए डेट देख लीजिए, ये 1540 ईस्वी में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, किसके बीच में हुआ था? तो एक बार फिर से शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया एवं भारत छोड़ने पर मजबूर किया। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी याद रखिएगा, फिर से शेर शाह सूरी विजयी हुए थे और फिर से हुमायूं को हारना पड़ा था। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखिएगा। चलिए
प्रश्न नंबर 9 है पानीपत का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था फ्रेंड और किसके बीच हुआ था? तो फ्रेंड देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच में ये युद्ध हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध। क्लियर? चलिए फ्रेंड देखिए फ्रेंड, जो युद्ध से संबंधित प्रश्न हर एक एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आसानी तो मिलते ही है, ठीक है फ्रेंड। और उनमें जो प्रश्न पूछता है या तो आपका डेट पूछेगा कौन सा युद्ध कब हुआ था, या तो कौन सा युद्ध किसके बीच में हुआ था, ठीक है फ्रेंड, ये पूछेगा, या तो किस युद्ध में किसकी विजय हुई थी ये पूछेगा। बस यही 3 टॉपिक है, इससे पूछता है प्रश्न, ठीक है फ्रेंड, यही 3 पॉइंट है। तो इसलिए मैंने ये तीनों पॉइंट आपको इसमें सब वीडियो के माध्यम से आपको मैं करवा रहा हूँ। हर एक प्रश्न के तीनों पॉइंट आपको मैं करवा रहा हूँ कि कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था और किसकी विजय हुई थी, ठीक है फ्रेंड। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल आएंगे फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो का एक एक प्रश्न याद करने की कोशिश कीजिए। प्रश्न नंबर 10 है फ्रेंड कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था? तो फ्रेंड देखिए, तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था, ठीक है फ्रेंड। किसके बीच हुआ था? तो दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा था, ठीक है फ्रेंड, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 11 है फ्रेंड कि हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? फ्रेंड ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले बहुत सारे एग्जामों में प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। तो आप लोग याद रखिएगा, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था, ठीक है फ्रेंड। किसके बीच हुआ था? तो अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था। इसमें राणा प्रताप की हार हुई थी, ठीक है फ्रेंड, तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए प्रश्न नंबर 12 है फ्रेंड कि पलासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो फ्रेंड ये हुआ था 1757 ईस्वी में हुआ था, ठीक है फ्रेंड। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 13 है वाडीवाश का युद्ध, वाडीवाश का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो फ्रेंड ये युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में हुआ था, ठीक है फ्रेंड। किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 14 है पानीपत का तृतीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो फ्रेंड देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था, ठीक है फ्रेंड। किसके बीच हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये याद रखिएगा कि पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, तीनों युद्धों का डेट आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 है बक्सर का युद्ध। तो फ्रेंड बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी, ठीक है फ्रेंड। चलिए प्रश्न नंबर 16 है प्रथम आगल मैसूर युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो फ्रेंड ये युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी के बीच लड़ा गया था, ठीक है फ्रेंड। किसके बीच हुआ था ये? तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो दूसरा था, ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध दूसरा कब हुआ था और किसके बीच हुआ था? तो फ्रेंड ये युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी के बीच हुआ था, ठीक है फ्रेंड। और किसके बीच लड़ा गया था? तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था, जो कि अनिर्णित छूटा।
मतलब अनिर्णित छूटा, मतलब फ्रेंड इसका कोई निर्णय नहीं हुआ और ऐसे ही ये युद्ध बंद हो गया। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था? तो फ्रेंड ये तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हुई। ठीक है फ्रेंड, ये टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। ठीक है फ्रेंड, फिर एक संधि के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए फ्रेंड। चिलियान वाला युद्ध, चिलियान वाला युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था फ्रेंड? तो फ्रेंड ये युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड ये, कि भारत चीन सीमा युद्ध कब हुआ था? ठीक है फ्रेंड, तो ये भारत चीन सीमा युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, डेट याद रखिएगा। किसके बीच हुआ था? तो चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण, कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षी युद्ध विराम की घोषणा, भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। वीडियो को रोक करके कुछ थोड़ा देर आराम से पढ़ लीजिए ताकि आपको आसानी से याद हो जाए और आप इसे कभी भी ना भूलें। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड प्रश्न नंबर 20 देखिए। भारत पाक युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामों में बार बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है पिछले एग्जामों में, तो इस पर भी आपको विशेष ध्यान देना है कि भारत पाक युद्ध कब हुआ था फ्रेंड। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर 1965 ईस्वी में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, किसके बीच हुआ था? तो फ्रेंड ये भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। ठीक है फ्रेंड, इस युद्ध में 1965 वाले युद्ध में भारत पाकिस्तान के बीच शिमला का समझौता हुआ था। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न नंबर 21 है फ्रेंड। दूसरा भारत पाक युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड ये 1971 में हुआ था दूसरा भारत पाक युद्ध। किसके बीच हुआ था? तो फ्रेंड भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई, फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न नंबर 22 देखिए फ्रेंड। कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड ये कारगिल युद्ध 1999 ईस्वी में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा डेट। किसके बीच हुआ था? तो जम्मू एवं कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर हुए युद्ध में पुनः पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और भारतीयों को जीत मिली। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कारगिल युद्ध से संबंधित, इसको भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिए आप लोग और पढ़ लीजिए ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए और आप कभी भी ना भूलें। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न नंबर 23 है फ्रेंड। हाई डेस्पीज का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड ये? तो फ्रेंड ये युद्ध हाई डेस्पीज का युद्ध 326 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा डेट, 326 ईसा पूर्व हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था। ठीक है फ्रेंड, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न नंबर 24 है फ्रेंड। कलिंग की लड़ाई, तो फ्रेंड देखिए कलिंग की लड़ाई कब हुई थी और किसके बीच हुई थी? तो फ्रेंड देखिए ये कलिंग की लड़ाई है 261 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है फ्रेंड, किसके बीच हुई थी? सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खाई। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड जब सम्राट अशोक ने जो कलिंग पर आक्रमण किया था, उस युद्ध में जो बहुत से लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे और बहुत से लोग की मृत्यु हो गई थी, तो ये सब देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। फिर उन्होंने कभी भी युद्ध ना करने की कसम खाई, उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और कभी भी ना युद्ध करने की कसम खाई। ठीक है फ्रेंड, तो बहुत सब बार एग्जामों में ये प्रश्न पूछा है
कि किस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने कभी युद्ध ना करने की कसम खाई। तो याद रखिएगा कलिंग युद्ध, ठीक है फ्रेंड। और डेट भी याद रखिएगा 261 ईसा पूर्व हुई थी। कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 25 है, सिंध की लड़ाई। सिंध की लड़ाई कब हुई थी? तो फ्रेंड ये 712 ईस्वी में ये सिंध की लड़ाई हुई थी। किसके बीच हुई थी? तो मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये प्राचीन युद्ध से संबंधित कौन सा युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ और कौन विजयी हुआ, इनसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते थे आपके एग्जाम के लिए मैंने करवा दिए हैं। आप इन सारे के सारे प्रश्नों को याद कर लीजिए। अगर आप सारे के सारे प्रश्न याद कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में इसमें से 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिल सकता है, ठीक है फ्रेंड। जरूर देखने को मिल सकता नहीं फ्रेंड, मिलेगा ही, जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड। तो आपका काम है याद कर लेना सारे के सारे प्रश्न, ठीक है फ्रेंड। अगर आप एक बार देखिएगा तो वीडियो आपको इस सारे के सारे प्रश्न आपको दिमाग में नहीं बैठेंगे। अगर 2 से 3 बार आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे के सारे प्रश्न आपको दिमाग में आराम से बैठ जाएंगे और आप उसे कभी भी नहीं भूलिएगा, ठीक है फ्रेंड। तो आज के लिए धन्यवाद फ्रेंड। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।